आज दुनिया में लाखों लोग अच्छी कमाई करते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास पैसे नहीं बचते। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे धीरे धीरे आर्थिक परेशानी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोगों को सालों मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बनने देती? क्या होगा अगर आपकी कमाई बढ़ रही हो लेकिन आपकी दौलत नहीं? और क्या होगा अगर आप अनजाने में ऐसे फैसले ले रहे हों जो आपके भविष्य की आर्थिक आज़ादी छीन रहे हों? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है दौलत बनाने का ऐसा ज्ञान जो आपकी सोच बदल सकता है। आज की इस समरी में हम जानेंगे द 21 वेल्थ सीक्रेट्स, ऐसे रहस्य जो आपको सिखाएंगे कि खुद को सबसे पहले भुगतान कैसे करना है, पैसा कमाने और दौलत बनाने में क्या फ़र्क है, हर रुपए को काम पर कैसे लगाना है, खर्च से पहले निवेश क्यों ज़रूरी है, अमीर लोग वर्षों की सोच कैसे रखते हैं, और आखिर क्यों असली दौलत सिर्फ पैसे का ढेर नहीं बल्कि आज़ादी होती है। सबसे खास बात, इन सीखों को जानने के लिए आपको कोई महंगी कोर्स फीस या 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दीजिए और हो सकता है आपकी पैसों को देखने की पूरी सोच बदल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, वेल्थ। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि असली दौलत बनाने की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। चलिए बिना समय गवाए पहले वेल्थ सीक्रेट्स पर चलते हैं। पहला वेल्थ सीक्रेट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज़्यादातर लोग महीने भर मेहनत करते हैं, सैलरी मिलते ही घर का खर्च, EMI, शॉपिंग और बिल भर देते हैं। जो बच जाता है उसे बचत कहते हैं। लेकिन अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं, वे पहले खुद को भुगतान करते हैं और बाद में दुनिया को। सोचिए, अगर आप पूरे महीने मेहनत करते हैं तो सबसे पहला हक किसका होना चाहिए, आपका या बाकी सबका? पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि कमाई आते ही उसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग कर दो। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली आज़ादी खरीदने के लिए होता है। एक छोटी सी बात याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को आखिर में रखता है वो अक्सर जिंदगी भर पीछे ही रह जाता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की कमाई एक जैसी है। पहला व्यक्ति हर महीने जो बच जाए उसे सेव करता है, दूसरा व्यक्ति कमाई मिलते ही कुछ पैसा अलग रख देता है और फिर बाकी खर्च करता है। सालों बाद पहला दोस्त कहता है, यार बचत ही नहीं हो पाती, जबकि दूसरा दोस्त धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल लीव बना चुका होता है। फर्क कमाई का नहीं था, आदत का था। एक मजेदार बात है, हमारा दिमाग खर्च करने के बहाने बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। नया फोन, नया कपड़ा, नई सेल, नई इच्छा। पैसा जेब में हो तो वो खुद को खर्च करवाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसलिए बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि आप खर्च रोक दें, बल्कि इस बात में है कि खर्च करने से पहले अपने भविष्य को उसका हिस्सा दे दें। क्योंकि अगर आप अपने सपनों को पैसे नहीं देंगे तो आपके पैसे किसी और के सपनों को पूरा करने में लग जाएंगे। असली दौलत बड़ी कमाई से नहीं बल्कि सही आदतों से बनती है। हर अमीर इंसान की यात्रा एक छोटे फैसले से शुरू हुई थी, मैं सबसे पहले खुद को भुगतान करूंगा। जब आप ये आदत बना लेते हैं तब आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते बल्कि अपने लिए अवसर, सुरक्षा और स्वतंत्रता जमा कर रहे होते हैं। याद रखिए, पैसा कमाने वाला हर व्यक्ति अमीर नहीं बनता, लेकिन जो खुद को पहले भुगतान करता है उसके अमीर बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है, इनकम इज नॉट वेल्थ। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा कमाई मतलब ज्यादा अमीरी, लेकिन सच्चाई यह है कि कमाई और दौलत एक ही चीज नहीं है। कमाई वो पैसा है जो आपके पास आता है, जबकि दौलत वो पैसा है जो आपके पास रुकता है। अगर कोई लाखों कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है तो वो अमीर नहीं, सिर्फ ऊंची कमाई वाला इंसान है। एक कहावत है, बाल्टी में कितना पानी डाला ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसमें छेद कितने हैं। कई लोग अपनी आय बढ़ाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहता है, चाहे सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सोचिए, 2 लोगों की कमाई अलग अलग है। एक कम कमाता है लेकिन नियमित बचत और निवेश करता है, दूसरा ज्यादा कमाता है लेकिन हर महीने सब खर्च कर देता है। समय के साथ पहला व्यक्ति मजबूत संपत्ति बना लेता है, जबकि दूसरा सिर्फ महंगी चीजों का मालिक बनकर रह जाता है। आखिर में जीत कमाई की नहीं, आदतों की होती है। याद रखिए, पैसा कमाना एक कौशल है लेकिन पैसे को संभाल कर बढ़ाना एक कला है। असली अमीरी आपकी सैलरी से नहीं मापी जाती बल्कि उन संपत्तियों से मापी जाती है जो आपके लिए तब भी पैसा कमाती हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते। यही वो अंतर है जो साधारण कमाने वालों और सचमुच अमीर लोगों को अलग बनाता है। तीसरा है, एवरी रुपी नीड्स अ जॉब।
ज्यादातर लोग पैसे को बिना किसी योजना के खर्च कर देते हैं। पैसा आता है और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कहां चला गया। लेकिन सफल लोग अपने हर रुपए को एक काम सौंपते हैं। कोई रुपया बचत के लिए होता है, कोई निवेश के लिए, कोई सीखने के लिए और कोई जरूरी खर्चों के लिए। जब पैसे का उद्देश्य तय होता है तब वो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, वरना चुपचाप गायब हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपने कुछ कर्मचारियों को नौकरी पर रखा, लेकिन उन्हें कोई काम ही नहीं दिया। वे पूरा दिन व्यस्त दिखेंगे मगर परिणाम कुछ नहीं आएगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो वो खुद अपनी दिशा चुन लेगा और अक्सर वो दिशा बेवजह के खर्चों की होती है। एक पुरानी बात है, जिस चीज को नियंत्रण नहीं किया जाता वो बिखर जाती है। यही कारण है कि कई लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद महीने के अंत में सोचते हैं, पता नहीं पैसा कहां चला गया। समस्या कमाई की नहीं, योजना की होती है। जब हर रुपए का एक उद्देश्य होता है तो फिजूल खर्ची अपने आप कम होने लगती है। फोर्थ है इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। अधिकतर लोग सोचते हैं जो महीने के अंत में बचेगा उसे निवेश कर दूंगा, लेकिन सच ये है कि महीने के अंत तक अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए सफल लोग एक अलग नियम अपनाते हैं, पहले निवेश फिर खर्च। जैसे ही पैसा आता है उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग कर दिया जाता है। जो पैसा बचता है उसी से जीवन चलाया जाता है। यही आदत धीरे धीरे साधारण आय को बड़ी संपत्ति में बदल देती है। एक मजेदार सच है, हमारा दिमाग खर्च करने के मौके बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, लेकिन निवेश करने के बहाने कम ढूंढता है। नई सेल, नया गैजेट, नया फैशन हमेशा आकर्षित करता है। इसलिए अगर निवेश को आखिर के लिए छोड़ दिया जाए तो अक्सर वो कभी नहीं हो पाता। निवेश को प्राथमिकता देना अपने भविष्य को प्राथमिकता देना है। सोचिए, आप एक आम का पेड़ लगाना चाहते हैं। अगर आप हर साल फल खरीदते रहेंगे तो खर्च चलता रहेगा, लेकिन अगर पहले पेड़ लगा दें तो वो सालों तक फल देता रहेगा। निवेश भी ऐसा ही पेड़ है। शुरुआत में थोड़ा त्याग लगता है, लेकिन समय के साथ वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, अमीर लोग अपने पैसों को खर्च करने से पहले काम पर भेजते हैं। वे जानते हैं कि खर्च आपको आज की खुशी देता है, लेकिन निवेश आपको आने वाले वर्षों की आजादी देता है। इसलिए जब भी कमाई आपके हाथ में आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने भविष्य में निवेश कर रहा हूं या सिर्फ अपने वर्तमान को महंगा बना रहा हूं? यही सवाल आपकी आर्थिक दिशा तय कर सकता है। नंबर 5, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर टिकी है तो आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसकी सिर्फ एक टांग है। जब तक सब ठीक है तब तक कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही नौकरी चली जाए, बिजनेस धीमा पड़ जाए या कोई अनचाही परेशानी आ जाए, आर्थिक संतुलन हिल सकता है। इसलिए समझदार लोग सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि कई जगहों से पैसा आने की व्यवस्था बनाने पर ध्यान देते हैं। एक पुरानी कहावत है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। अगर एक आय रुक जाए तो दूसरी आपका सहारा बन सकती है। यही कारण है कि कई सफल लोग नौकरी के साथ निवेश करते हैं, कोई साइड प्रोजेक्ट बनाते हैं, नई स्किल सीखते हैं या ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो समय के साथ कमाई पैदा करें। सोचिए, एक नदी सूख सकती है, लेकिन कई नदियों से जुड़ी झील को सुखाना मुश्किल होता है। आय के कई स्रोत भी ऐसी ही झील की तरह हैं। वे आपको सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं देते, बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। जब आपको पता होता है कि कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही, तो भविष्य का डर कम हो जाता है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ मेहनत करके पैसा नहीं कमाते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो अलग अलग दिशाओं से पैसा उनकी ओर लाते हैं। आर्थिक मजबूती का मतलब सिर्फ बड़ी आय नहीं, बल्कि ऐसी आय है जो कई रास्तों से एजेंट्स हो। जितने अधिक मजबूत स्रोत होंगे, उतनी ही मजबूत आपकी वित्तीय नींव होगी। नंबर 6, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। ज्यादातर लोग पैसा मिलते ही ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें अमीर दिखाती हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें और अमीर बनाती हैं। यही एसेट और लायबिलिटी का सबसे बड़ा अंतर है। एसेट वह है जो आपके लिए पैसा पैदा करे, जबकि लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहे। अगर कोई चीज हर महीने आपका पैसा खा रही है तो वह आपकी दौलत नहीं बढ़ा रही, उसे कम कर रही है। एक छोटी सी शायरी सुनिए, जो चमकता है वो सोना नहीं होता, जो महंगा है वो दौलत नहीं होता। असली अमीरी तो उसमें है दोस्तों, जो सोते हुए भी कमाई करता हो। यही वजह है कि कुछ लोग महंगी चीजों के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की कमी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी संपत्तियां उनके लिए लगातार काम करती रहती हैं। मान लीजिए, दो दोस्तों के पास समान राशि है। पहला दोस्त उसे दिखावे की चीजों पर खर्च कर देता है, दूसरा दोस्त उसी पैसे को ऐसी जगह लगाता है जो भविष्य में और पैसा पैदा कर सके। कुछ समय बाद पहले दोस्त के पास सिर्फ यादें बचती हैं, जबकि दूसरे दोस्त के पास आय का एक नया स्रोत खड़ा हो चुका होता है। यही वह सोच है जो धीरे धीरे धनवान लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए,
हर खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरे लिए पैसा कमाएगी या मेरा पैसा खाएगी? अगर आप यह एक आदत बना लें तो आपके फैसले बदल जाएंगे, और जब फैसले बदलते हैं तभी भविष्य बदलता है। अमीर लोग अपने पैसे को खर्च नहीं करते, वे उसे ऐसे सैनिकों की तरह भेजते हैं जो लौटकर अपने साथ और पैसे लेकर आते हैं। नंबर 7, मास्टर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए, खाना तुरंत, मनोरंजन तुरंत और सफलता भी तुरंत। लेकिन दौलत का नियम अलग है। अमीर बनने वाले लोग हर इच्छा को तुरंत पूरा नहीं करते। वे जानते हैं कि आज का छोटा त्याग कल की बड़ी जीत बन सकता है। वे वर्तमान की थोड़ी खुशी छोड़कर भविष्य की बड़ी आजादी खरीदते हैं। सोचिए, एक किसान बीज को खाते नहीं बल्कि मिट्टी में दबाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि उसने कुछ खो दिया, लेकिन वही बीज समय के साथ एक पेड़ बनता है और कई गुना फल देता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर कमाई को तुरंत खर्च कर देता है वह बीज खा रहा है। जो उसे सही जगह लगाता है वह भविष्य का बाग तैयार कर रहा है। एक खूबसूरत शायरी है, सब्र की मिट्टी में जो सपने बोता है, वक्त उसी के हाथों में दौलत देता है। जो हर चाहत को रोकना सीख जाता है वो एक दिन अपनी तकदीर लिख जाता है। याद रखिए, सफल लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते बल्कि उनके मालिक होते हैं। वे हर चमकती हुई चीज के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि उस आजादी में है जहां पैसे की चिंता न करनी पड़े। जो व्यक्ति इंतजार करना सीख जाता है वही लंबे समय में सबसे बड़ा इनाम जीतता है। नंबर 8, लर्न हाई इनकम स्किल्स। ज्यादातर लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल लोग अपनी कीमत बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। दुनिया आपको आपके समय के लिए नहीं बल्कि आपकी वैल्यू के लिए पैसा देती है। जितनी दुर्लभ और उपयोगी आपकी स्किल होगी उतना ही अधिक अवसर और आय आपके पास आएगी। इसलिए अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ काम मत बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए। सोचिए, एक साधारण औजार और एक उन्नत मशीन दोनों काम करते हैं, लेकिन उनकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। कारण सिर्फ एक है, क्षमता। इंसानों के साथ भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वो समय के साथ अधिक मूल्यवान बनता जाता है, और बाजार हमेशा मूल्यवान लोगों को अधिक भुगतान करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, किताबों पर खर्च किया गया पैसा खर्च नहीं होता, वो भविष्य की कमाई में किया गया निवेश होता है। जब आप नई स्किल सीखते हैं तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाते बल्कि अपने लिए नए दरवाजे खोलते हैं। कई बार एक नई स्किल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे खुद को इतना काबिल बनाते हैं कि पैसा उनके पीछे आए। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज पहले से ज्यादा मूल्यवान बना हूं? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि वो ज्ञान और कौशल है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही संपत्ति जीवन भर आपको कमा कर देती रहती है। नंबर 9, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। दुनिया में लगभग हर खोई हुई चीज वापस मिल सकती है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, बिजनेस डूब जाए तो फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक बार चली गई तो कभी लौट कर नहीं आती, समय। इसलिए बुद्धिमान लोग पैसे को बचाने से पहले अपने समय को बचाना सीखते हैं, क्योंकि पैसा समय से बनता है लेकिन समय पैसे से नहीं बनता। सोचिए, अगर कोई आपको बहुत सारा पैसा दे और बदले में आपकी जिंदगी का 1 साल मांग ले तो क्या आप तैयार होंगे? शायद नहीं, क्योंकि दिल जानता है कि समय की कीमत किसी भी नोट से बड़ी है। फिर भी लोग रोज घंटों ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो उन्हें न खुशी देती हैं न सफलता। यही समय धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। एक छोटी सी शायरी सुनिए, पैसा तो फिर जेब में आ जाएगा, मौका भी शायद लौट कर आ जाएगा, पर जो पल हाथों से फिसल गया वो उम्र भर वापस नहीं आ पाएगा। याद रखिए, अमीर लोग अपने समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। वे हर दिन खुद से पूछते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूं क्या ये मुझे मेरे बेहतर भविष्य के करीब ले जा रहा है? क्योंकि अंत में आपकी दौलत नहीं बल्कि आपने अपना समय कहाँ लगाया, यही आपकी जिंदगी की असली कहानी लिखता है। नंबर 10, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बहुत से लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं वैसे ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नई सैलरी आई तो नया फोन, फिर बड़ी गाड़ी, फिर महंगे शौक। बाहर से ऐसा लगता है कि जिंदगी बेहतर हो रही है, लेकिन अंदर से बचत और निवेश वहीं के वहीं रह जाते हैं। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, जब आपकी आय बढ़ती है और आपके खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। एक मजेदार सच है, अगर किसी व्यक्ति की कमाई दोगुनी हो जाए
लेकिन उसके खर्च भी दोगुने हो जाएं, तो उसकी आर्थिक स्थिति में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। वो पहले भी पैसे के लिए काम कर रहा था और आज भी कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसकी चीजें महंगी हो गई हैं। अमीर दिखना और अमीर बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक शायरी याद रखिए, कमाई बढ़ी तो ख्वाहिशें भी बढ़ गईं, हर नई चीज जरूरत सी लग गई। जो खुद पर काबू रखना सीख गया, उसी की दौलत समय के साथ बढ़ गई। सफल लोग अपनी आय बढ़ने पर सबसे पहले अपने निवेश और बचत बढ़ाते हैं, न कि अपने खर्च। वे जानते हैं कि हर अतिरिक्त कमाई को तुरंत जीवन शैली पर खर्च करना भविष्य की दौलत को कमजोर कर देता है। इसलिए जब भी आपकी आय बढ़े, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं या सिर्फ महंगा बना रहा हूं? यही सवाल आपको आर्थिक आजादी की राह पर रख सकता है। नंबर 11, नेटवर्क विद सक्सेसफुल पीपल। एक पुरानी कहावत है, जिस संगत में आप रहते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और बड़े सपने देखने से डरते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर भी असर डालने लगती है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी ऊर्जा और सोच आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। सोचिए, अगर एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा आग के पास रखा जाए तो वो भी गर्म होने लगता है। इंसानों के साथ भी यही नियम काम करता है। हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों की आदतें, सोच और व्यवहार अपनाने लगते हैं। इसलिए सफल लोग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे ये भी ध्यान देते हैं कि वे किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। एक छोटी सी शायरी सुनिए, उड़ना है अगर आसमानों की ऊंचाई तक, तो बाजों के साथ चलना सीखो, क्योंकि सोच बदलती है संगत से और किस्मत बदलती है सोच से। याद रखिए, आपका नेटवर्क सिर्फ आपके संपर्कों की सूची नहीं है, बल्कि आपके भविष्य का आईना है। सही लोगों के साथ रहने से आपको नए विचार, नए अवसर और नई प्रेरणा मिलती है। कई बार एक अच्छी सलाह, एक सही मुलाकात या एक मजबूत रिश्ता वो दरवाजा खोल देता है जिसे सालों की मेहनत भी नहीं खोल पाती। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे न खींचें, क्योंकि अक्सर आपकी नेटवर्थ आपके नेटवर्क की गुणवत्ता से ही बनती है। नंबर 12, सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स। दुनिया आपको इस बात के लिए पैसा नहीं देती कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात के लिए देती है कि आप कितनी बड़ी समस्या का समाधान करते हैं। जितनी बड़ी समस्या होगी, उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होगी। यही कारण है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद सीमित कमाई करते हैं, जबकि कुछ लोग एक ऐसा समाधान बना देते हैं जो लाखों लोगों की मदद करता है और बदले में उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास सिरदर्द की दवा हो तो कुछ लोग उसे खरीदेंगे, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी खोज हो जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना दे, तो उसकी कीमत कहीं ज्यादा होगी। पैसा हमेशा मूल्य का पीछा करता है, और सबसे बड़ा मूल्य वहीं पैदा होता है जहां सबसे बड़ी समस्या हल होती है। एक शायरी याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो राह बनाते हैं, मुश्किलों से भागते नहीं, उन्हें हराते हैं। दौलत भी उसी के कदम चूमती है जो लोगों के दर्द का इलाज बन जाते हैं। सफल लोग ये नहीं पूछते कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, वे पूछते हैं मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूं, क्योंकि जब आप किसी बड़ी समस्या का समाधान बन जाते हैं तो पैसा अपने आप उसका परिणाम बन जाता है। नंबर 13, कंट्रोल योर इमोशंस अराउंड मनी। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। जब लोग डरते हैं तो अच्छे अवसर भी छोड़ देते हैं, और जब लालच बढ़ता है तो वे बिना सोचे समझे गलत फैसले लेने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। उनका पैसा नहीं, बल्कि उनकी भावनाएं उन्हें पीछे खींच रही होती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज के कप्तान हैं। अगर तूफान आते ही आप घबरा जाएं तो जहाज डूब सकता है, लेकिन अगर आप शांत रहें तो वही जहाज सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकता है। पैसे के मामले में भी यही सच है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, अवसर आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सही निर्णय ले पाता है। एक छोटी सी शायरी सुनिए। डर ने कहा, रुक जाओ, अभी रास्ता कठिन है। लालच ने कहा, भागो, यहाँ सब कुछ आसान है। अक्ल मुस्कुराकर बोली, सफलता उन्हीं की है जो दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। याद रखिए, पैसा भावनाओं से नहीं, समझदारी से बढ़ता है। डर आपको कदम उठाने से रोकता है और लालच आपको गलत दिशा में दौड़ाता है। लेकिन जब आप धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट सोच के साथ फैसले लेना सीख जाते हैं, तब पैसा आपका सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस मानसिक संतुलन में है जो आपको सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत देता है। नंबर 14, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ज्यादातर लोग आज क्या मिलेगा इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन सफल और धनवान लोग ये सोचते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या मिलेगा।
वे तुरंत परिणामों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी सफलता को समय चाहिए। जिस तरह एक विशाल पेड़ रातों रात नहीं उगता, उसी तरह दौलत, ज्ञान और सफलता भी धीरे धीरे बनती है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी जीतना चाहता है। लोग कुछ दिनों की मेहनत के बाद हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। लेकिन सच ये है कि प्रकृति की सबसे मूल्यवान चीजें समय लेती हैं। हीरा बनने में समय लगता है, पेड़ बनने में समय लगता है और अमीर बनने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सबसे बड़ा इनाम पाता है। एक शायरी याद रखिए, जो आज के लिए जीते हैं वो आज तक रह जाते हैं, जो कल के लिए मेहनत करते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। वक्त की चाल भले धीमी हो, लेकिन उसका इनाम हमेशा बड़ा होता है। अमीर लोग हर फैसले से पहले ये नहीं सोचते कि इससे उन्हें अगले हफ्ते क्या मिलेगा। वे सोचते हैं कि इसका असर आने वाले वर्षों में क्या होगा। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। इसलिए जब भी कोई फैसला लें, सिर्फ आज को मत देखिए। खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरे भविष्य को मजबूत बना रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति लंबी दूरी की सोच विकसित कर लेता है, उसकी सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। नंबर 15, यूज डेट वाइजली। कर्ज अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा। यह एक उपकरण की तरह है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर गलत कारणों से लिया जाए तो यही कर्ज आपकी आर्थिक आजादी छीन सकता है। समस्या कर्ज में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में होती है। समझदार लोग कर्ज का इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए करते हैं, जबकि कई लोग उसे सिर्फ दिखावे की चीजें खरीदने में खर्च कर देते हैं। सोचिए, दो लोग कर्ज लेते हैं। एक व्यक्ति उस पैसे से ऐसी चीज खरीदता है जिसकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। दूसरा व्यक्ति उसी पैसे का उपयोग ऐसे अवसर में करता है जो भविष्य में मूल्य पैदा कर सकता है। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति किश्तें भर रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी बनाई हुई संपत्ति का लाभ उठा रहा होता है। दोनों ने कर्ज लिया था, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग निकले। एक छोटी सी शायरी सुनिए, कर्ज अगर समझदारी से लिया जाए तो मंजिल तक पहुंचने का पुल बन जाता है, लेकिन दिखावे की आग में झोंक दिया जाए तो वही जिंदगी का बोझ बन जाता है। याद रखिए, हर बार कर्ज लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मुझे भविष्य में मजबूत बनाएगा या सिर्फ आज अच्छा दिखाएगा? अगर जवाब सिर्फ दिखावे से जुड़ा है तो दोबारा सोचिए, क्योंकि अमीर लोग कर्ज को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि साधारण लोग कई बार खुद कर्ज के लिए काम करने लगते हैं। असली समझदारी इसी अंतर को पहचानने में है। नंबर 16, नेवर स्टॉप लर्निंग। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नंबर 17, ट्रैक एवरी एक्सपेंस। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि वे कितना कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ जाता है। यही कारण है कि महीने के अंत में कई लोग हैरान होकर कहते हैं, पता ही नहीं चला पैसा कहाँ खर्च हो गया। सच ये है कि जिस चीज को आप मापते नहीं, उसे आप नियंत्रित भी नहीं कर सकते। इसलिए आर्थिक सफलता की शुरुआत अपने खर्चों को जानने से होती है। कल्पना कीजिए कि एक कप्तान बिना नक्शे के समुद्र में निकल जाए। वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। आपके खर्च भी उसी नक्शे की तरह हैं। जब तक आप उन्हें ट्रैक नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपका पैसा आपके सपनों की ओर जा रगाड़ा है या सिर्फ छोटी छोटी इच्छाओं में बिखर रहा है। एक छोटी सी शायरी सुनिए, बूंद बूंद से सागर भरता है ये सब जानते हैं, पर बूंद बूंद से सागर खाली भी होता है ये कम लोग मानते हैं। जो अपने खर्चों पर नजर रखता है वही दौलत की राह पर आगे बढ़ता है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे ये भी देखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि कई बार बड़ी समस्या बड़ी खरीदारी नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे छोटे खर्च होते हैं जो चुपचाप आपकी जेब खाली कर देते हैं। जब आप हर खर्च को ट्रैक करना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं गिन रहे होते, बल्कि अपने भविष्य पर नियंत्रण हासिल कर रहे होते हैं। नंबर 18, क्रिएट सिस्टम्स नॉट गोल्स। ज्यादातर लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं। कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे आर्थिक आजादी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि लक्ष्य सिर्फ दिशा बताते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके रोज के सिस्टम और आदतें करती हैं। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे सही कामों की लगातार दोहराई गई कहानी होती है। सोचिए, दो लोग एक ही लक्ष्य रखते हैं, दोनों अमीर बनना चाहते हैं। पहला सिर्फ सपना देखता है, जबकि दूसरा हर महीने बचत करता है, निवेश करता है और अपने खर्चों को नियंत्रित करता है। कुछ साल बाद दोनों के परिणाम अलग क्यों होंगे? क्योंकि लक्ष्य एक जैसा था, लेकिन सिस्टम अलग था। लक्ष्य आपको प्रेरित करता है,
जबकि सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। एक छोटी सी शायरी सुनिए, ख्वाब तो हर कोई देख लेता है, मंजिल का पता भी जान लेता है, लेकिन जीत उसी के हिस्से आती है जो हर दिन सही कदम उठाता है। याद रखिए, लक्ष्य एक बार तय किया जाता है, लेकिन सिस्टम हर दिन काम करता है। अगर आप सही आदतें बना लेते हैं तो सफलता धीरे धीरे अपने आप आपके पास आने लगती है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको कहां पहुंचना है, ये भी तय कीजिए कि रोज ऐसा क्या करना है जो आपको वहां तक पहुंचाए, क्योंकि अंत में लोग अपने लक्ष्यों तक नहीं बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक पहुंचते हैं। नंबर 19, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। पैसा कमाना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसे बचाकर रखना उससे भी बड़ी कला है। बहुत से लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं, लेकिन समय के साथ उनका पैसा गायब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे सुरक्षित रखना नहीं सीखा। दौलत सिर्फ बनाने से नहीं बढ़ती, उसे बचाने से भी बढ़ती है। जिस तरह एक बाल्टी में पानी भरने के साथ साथ छेद बंद करना जरूरी होता है, उसी तरह कमाई के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। कल्पना कीजिए कि किसी ने सालों की मेहनत से एक खूबसूरत महल बनाया, लेकिन उसकी दीवारों को मजबूत नहीं किया। एक दिन छोटा सा तूफान आया और सब कुछ हिला गया। पैसा भी ऐसा ही है। अगर आपके पास सुरक्षा की योजना नहीं है तो एक गलत फैसला, एक बड़ी गलती या एक मुश्किल परिस्थिति आपकी वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकती है। एक शायरी याद रखिए, दौलत कमाना हुनर की बात है, दौलत बचाना समझ की बात है। जो कमाकर सब खो देता है उसे फिर शुरुआत की बात है। अमीर लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि और पैसा कैसे कमाया जाए, वे ये भी सोचते हैं कि जो उन्होंने बनाया है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि आर्थिक सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं बल्कि वहां टिके रहना भी है। याद रखिए, कमाई आपको दौलत तक पहुंचा सकती है, लेकिन सुरक्षा ही उस दौलत को लंबे समय तक आपके पास बनाए रखती है। नंबर 20, थिंक लाइक एन ओनर। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने काम को पूरा करने की सोचते हैं, लेकिन मालिक ये सोचता है कि पूरे सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जाए। यही सोच का अंतर साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच दूरी पैदा करता है। कर्मचारी समय के बदले पैसा कमाता है, जबकि मालिक मूल्य पैदा करने पर ध्यान देता है। जब आप मालिक जैसी सोच विकसित करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते बल्कि अवसरों को भी पहचानने लगते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही जगह काम करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उसे कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ग्राहकों को अधिक मूल्य कैसे दिया जा सकता है और समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। समय के साथ दूसरा व्यक्ति नेतृत्व करता है, आगे बढ़ता है और अधिक अवसर प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी सोच एक कर्मचारी की नहीं बल्कि एक मालिक की होती है। एक छोटी सी शायरी सुनिए, हालातों का इंतजार मत करो, खुद अपने रास्ते तैयार करो। मालिक वही बनता है दोस्तों जो जिम्मेदारी से प्यार करो। याद रखिए, मालिक जैसी सोच का मतलब बिजनेस का मालिक होना नहीं है। इसका मतलब है हर काम को जिम्मेदारी, दूरदृष्टि और परिणाम की सोच के साथ करना। जब आप समस्याओं में बहाने नहीं बल्कि समाधान ढूंढने लगते हैं, तब आपकी कीमत बढ़ने लगती है। और जिस दिन आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आप सोच में कर्मचारी से मालिक बन जाते हैं। लास्ट सीक्रेट नंबर 21, वेल्थ इज फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत का मतलब महंगी गाड़ियां, बड़ा घर या बैंक में बहुत सारा पैसा होना है, लेकिन असली दौलत इन चीजों से कहीं बड़ी है। असली दौलत वो आज़ादी है जहां आपको हर सुबह सिर्फ पैसों की मजबूरी में नहीं उठना पड़ता, जहां आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपने परिवार को समय दे सकते हैं और अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं। पैसा सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके पास अपने लिए समय ना हो, अपने परिवार के लिए समय ना हो और वो हर समय तनाव में जी रहा हो, तो क्या उसे सचमुच अमीर कहा जा सकता है? दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सुरक्षित है, अपने समय पर नियंत्रण रखता है और अपनी पसंद के फैसले ले सकता है, वो वास्तव में अधिक स्वतंत्र है। आखिरकार पैसा तभी मूल्यवान है जब वो आपको विकल्प देता है। एक छोटी सी शायरी सुनिए, दौलत का मतलब सिर्फ नोट नहीं होता, हर सपना महलों से छोटा नहीं होता। सबसे अमीर वही इंसान है दोस्तों जिसकी जिंदगी पर किसी मजबूरी का पहरा नहीं होता। याद रखिए, इस किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यही है कि दौलत का असली उद्देश्य पैसा जमा करना नहीं बल्कि आज़ादी खरीदना है। ऐसी आज़ादी जहां आप अपने समय के मालिक हों, अपने फैसलों के मालिक हों और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। क्योंकि अंत में लोग पैसों की गिनती नहीं याद रखते, वे ये याद रखते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी कितनी आज़ादी और खुशी के साथ जी थी। यही असली वेल्थ है और यही असली फ्रीडम है। कंक्लूजन, आज हमने द 21 वेल्थ सीक्रेट्स के उन सिद्धांतों को समझा जो साधारण लोगों और आर्थिक रूप से सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। आपने सीखा कि खुद को पहले भुगतान करना क्यों जरूरी है, सिर्फ कमाई नहीं बल्कि दौलत बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, हर रुपए को काम पर कैसे लगाना है
और क्यों असली अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आज़ादी है। याद रखिए, इन रहस्यों की ताकत इन्हें सुनने में नहीं बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने में है, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो आपके फैसलों को बदलना शुरू कर दे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज से 5 साल बाद आपका भविष्य वाला रूप आपके सामने खड़ा हो जाए, तो क्या वो आपको धन्यवाद देगा या ये कहेगा कि काश तुमने सही समय पर सही फैसले लिए होते? सच तो ये है कि हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। और हो सकता है आज इस वीडियो में सीखी गई सिर्फ एक बात आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल दे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, आपकी सोच को थोड़ा भी बेहतर बनाया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ऐसी ज्ञानवर्धक और मेहनत से बनाई गई वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी और पावरफुल बुक समरीज, मनी लेसन्स और सक्सेस सीक्रेट्स आप मिस न करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और जाते जाते कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत आज से कर रहा हूं। कौन जानता है, शायद यही वो दिन हो जिसे आपका भविष्य वाला रूप अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहे।